मिनिस्टर गए हुए हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के, अताउल्लाह उमरी साहब, वो कहते हैं कि हमारा और इनका डीएनए मिलता है। भाई अगर आपका डीएनए उनके साथ मिलता है तो फिर हमारे साथ भी तो मिलता है ना। सर पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? वो जब इस चीज को मान ही नहीं रहे बासित साहब, तो आप कहने का मकसद ये है कि डीएनए तो हमारा भी मिलता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान। आप सोचिए, हम दुनिया में शायद वो वाहिद मुल्क होंगे जो एटमी कुव्वत भी होने का दावा करते हैं, तगड़ी फौज होने का भी दावा करते हैं, लेकिन पीने का साफ पानी घरों में मौजूद नहीं है। ठीक है, हमारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उसका ये हमें दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान ने जो आप पे मेहरबानियां की हैं माजी में, उनको बिल्कुल भुलाकर आप हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाएं? हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। That's it. तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस शुरू से। थी तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना। वो हमारा एक राब्ता तो रहा है ना इन लोगों के साथ, मुजाहिदीन के साथ। तो क्या ये उसका सिला हमें दे रहे हैं? क्या बात करते हैं भारत के साथ हमारी, हमें उससे भी नीचे गिरा दिया। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। सर आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं, आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का, हमें क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित अफ़गानिस्तान मंत्री का जो डीएनए का जो बयान उन्होंने दिया है, उसको लेकर तालिबान पर खासे नाराज़ दिख रहे हैं। वहीं जब आरजू ने कमर चीमा से पूछा कि आपका डीएनए कहाँ का है, तो वो एकदम से चुप हो गए और उनके पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने बोला कि हम यहीं के रहने वाले हैं और हमारा डीएनए भी यहीं का है। तो आरजू जी पूछती हैं कि 1947 से पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, वो तो भारत का ही डीएनए हुआ। तो इस पर कमर चीमा की बोलती बंद हो जाती है और वो उस टॉपिक से हट जाते हैं। दोस्तों, अब्दुल बासित भी इस चीज़ को लेकर खासे नाराज़ दिखते हैं कि अफ़गानिस्तानियों ने ये कैसा वो दे दिया, बयान दे दिया कि हमारा डीएनए इंडिया का है। और इन सब में मतलब हलचल मची गई है ये डीएनए वाले बयान को लेके। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हुए हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के, अताउल्लाह उमरी साहब, वो कहते हैं कि हमारा और इनका डीएनए मिलता है। भाई अगर आपका डीएनए उनके साथ मिलता है तो फिर हमारे साथ भी तो मिलता है ना। वो जब इस चीज को मान ही नहीं रहे बासित साहब, तो आप कहने का मकसद ये है कि डीएनए तो हमारा भी मिलता है। बल्कि हामिद करजाई साहब तो एक ज़माने में कह रहे थे कि जुड़वा हम दोनों भाई हैं, साइमीज हम ट्विंस हैं। तो हमारा तो जो है अफगानिस्तान के साथ जो हमारे साथ ताल्लुक़ है, वो तो भारत के साथ मैं भी कहता हूँ हो ही नहीं सकता। ये इस वक्त जो हो रही है सारी, एक आप कह सकते हैं कि हर तरफ से एक मतलब एक सफारतकारी तो है ही है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरह पाकिस्तान को प्रेशर में डाला जाए। हमारा है कि हम अफगानिस्तान को किस तरह प्रेशर में डालें, भारत का ये है कि वो हमें किस तरह प्रेशर में लाए। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं एक ही वक्त में। थोड़ा सा इस गेम को समझने, मैं नहीं कहता कि हम गेम को नहीं समझते, हमारे लोग यकीनन समझते हैं कि गेम क्या हो रही है, लेकिन इस गेम को किस तरह काउंटर करेंगे शायद समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विज़-अ-वी अफगानिस्तान। क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं कर पाए हम? आप तो पहले नहीं कर पाए, आप ये नहीं कर पाए कि तालिबान को अपनी साइड पे रखते। क्या करें ये करने के लिए? आप क्या समझते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है? देखिए, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जो ट्रेड है उसको इस तरह बंद करने की क्या ज़रूरत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल खोल दीजिए, लेकिन ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं कह रहा इस मामले में। मैं मौलाना फजल रहमान को उस रोज़ सुन रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि आपने बलूचिस्तान और जो है ट्रेड बंद करके आपने जहाँ अफगानिस्तान के साथ जुल्म किया, वहाँ पे केपी के और बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी जुल्म किया है। फिर देखिए, इंटरनल डायमेंशन भी हर चीज़ की होती हैं, कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती।
डेफिनेटली कुलभूषण जाधव से लेकर और बहुत से लोग भारत की माँ पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज तो करना चाहते हैं, जिस हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस कर रहे भी हैं, कर रहे हैं, और उनकी एक पूरा स्ट्रेटजी है कि किस तरह करें। अब तालिबान अगर जाके उनका डीएनए भारत के साथ, हिंदुत्व के लोगों के साथ मिल गया है, तो ये फिर तालिबान को भी ज़रा सोचना चाहिए कि क्या वो मतलब अब ऐसे मामलात ऐसे मतलब मोड़ पे आ गए हैं जहाँ के वो उस मुल्क को, ठीक है हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उसका ये हमें दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान ने जो आप पे मेहरबानियाँ की हैं माजी में, उनको बिल्कुल भुलाकर आप हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाएं। थोड़ा सा काबुल की हुकूमत को भी सोचना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें देखिए, बहुत सी चीज़ें मुंतहा होती हैं जिनको अब क्या करें कि उसको पब्लिकली डिस्कस हम नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी, क्योंकि जहाँ देखिए पाकिस्तान के मफादात है ना, उनसे बालातर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और जो आपने चीज़ें अचीव करनी है, उनको हासिल करने का तरीक़े भी हम सबको मालूम हैं। थोड़ा सा ज़रा ठंडे दिमाग से अगर हम बैठ के सोचें कि किस तरह भारत की जो स्ट्रेटजी है, जो इस तरीके से इस्तेकबाल हो रहा है तालिबान के मिनिस्टर्स का वहाँ पे, क्या फॉरेन मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और भारत को दावत दी जा रही है कि जी आइए आप इन्वेस्ट कीजिए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लीजिए, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ आपके लिए करेंगे, बस आप हमारी डेवलपमेंट पे आके फोकस कीजिए। ये काम तो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए था, सच्ची बात है। मतलब बात हो रही है कि मेडिकल टूरिज़म की बात करें, बल्कि पिछले कुछ महीनों से 1-2 माह से मैं देख रहा हूँ भारत की मीडिया में एक बाकायदा कंसिस्टेंट तरीके से एक कैंपेन बाकायदा चलाई जा रही है। मैंने कल एक टीवी चैनल पे बिहाइंड द लाइंस एक प्रोग्राम करके भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के आम लोगों के साथ। वही मुमकिन है कि इंजीनियर्ड हूँ, आई डू नॉट हूँ, कि जी पाकिस्तान के साथ हमने कोई ताल्लुकात अब नहीं रखते हैं, हम भारत के साथ ही सारे ताल्लुकात रखेंगे, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिसने बेशुमार इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। हम अपने मरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान अब नहीं भिजवाएंगे, हम भारत ही भिजवाएंगे। आप फ़्लाइट्स यहाँ शुरू कीजिए ज़बरदस्त, और डेली जिस तरह पहले फ़्लाइट्स हुआ करती थी वही होना चाहिए, ताकि भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक हों और उसमें और गर्मजोशी पैदा हो। मैं हैरान होता हूँ कि तालिबान किस तरह ये सोच भी सकते हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरह नुकसान पहुँचाएंगे भारत के साथ मिलकर। एक तारीख़ तो हमारी है ना, हमने अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है कुछ हमारे अपने भी इंटरेस्ट थे, हमारी अपनी हुकूमतों को भी इंटरेस्ट थे, जनरल ज़ियाउल हक के भी इंटरेस्ट थे, सबके थे, लेकिन फिर भी हमने तालिबान की मदद तो की ना जी, या मुजाहिदीन की मदद की, सोवियत ऑक्यूपेशन